देखिए, मैं CAA नागरिकता संशोधन कानून जो बना है, मैं इसका विरोधी इसलिए हूँ और इसके खिलाफ़ इसलिए हूँ कि ये हमारे देश के संविधान आर्टिकल 14 के खिलाफ़ जाता है। उसमें कहा गया है कि किसी भी आदमी को जाति मज़हब की बुनियाद पर आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो ये हमारे देश के सीधा संविधान के खिलाफ़ है, इसलिए मैं इसका विरोधी हूँ। और मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और मैं भी उनके साथ में हूँ कि वो इस तरह के प्रदर्शन जो कर रहे हैं आगे भी करें, इसको जारी रखें। लेकिन मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा जो हमारे प्रदर्शनकारी हैं कि आप जो हैं इसको पुरअमन तरीके से करें, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। चूँकि शांतिपूर्ण अगर प्रदर्शन होंगे तो इसमें हमें कोई नुकसान नहीं होगा, प्रदर्शनकारियों को कोई नुकसान नहीं होगा, और फिर इसमें ये मौसर भी होगा, यानी इसका असर भी सरकार पर पड़ेगा। और अगर इसे हिंसक बनाएंगे तो फिर इसका ना तो खुद को फ़ायदा होगा बल्कि अपना नुकसान हो जाएगा, और फिर ये इतना असर भी और प्रभाव भी सरकार पर नहीं डाल सकेगा। इसलिए मैं उनसे अपील करूँगा कि हम उनके साथ हैं और वो इस प्रदर्शन को जारी रखें जब तक सरकार इस कानून को बदल ना दे, वापस ना ले ले, जब तक इस प्रदर्शन को जारी रखना है। और मैं उनका समर्थक हूँ, मैं उनके साथ हूँ, और मैं मुबारकबाद देता हूँ लोगों को जो इसके खिलाफ़ खड़े हैं। ज़ात पात मज़हब बिरादरी को एक तरफ रख के सब एकजुट होकर पूरा मुल्क जो है प्रदर्शन में लगा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, प्रदर्शनकारियों से मैं दूसरी अपील ये करना चाहूँगा, एक तो बग़ैर इजाज़त के प्रदर्शन न किए जाएं। दूसरी बात यह है कि पुलिस जो होती है, प्रशासन जो होता है, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको किसी तरह का कोई नुकसान न पहुँचाए। इसी तरीके से सरकारी जो चीज़ें हैं, मालियत है, उनको भी किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, वो भी चूँकि अपनी हमारी ही है। बल्कि मैं तो फिर अपील यही करूँगा कि आप जो हैं अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से ढंग से करें, तभी ये सरकार पर प्रभाव डाल पाएगा। और मैं सरकार से ये विनती करूँगा कि वो पूरे मुल्क को देख रहे हैं कि मुल्क का बाशिंदा, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, वो आज सड़कों पर है। सिर्फ किस वजह से? इसलिए कि हमारा संविधान खतरे में है और आपने संविधान के खिलाफ कदम उठाया है, और ये कदम बहुत ख़तरनाक है हमारे संविधान के लिए। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इस मुल्क के दिलों के अंदर ये संविधान बसा है, और इस संविधान के खिलाफ अगर कुछ होगा तो फिर वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, हम देख रहे थे, महंगाई भी हो रही थी, सब कुछ लोग बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन संविधान के खिलाफ जैसे ही हुआ, आपने खुद देख लिया, मोदी जी सरकार ने खुद देख लिया कि भाई लोग सड़कों पर आ चुके हैं। तो देखो, सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ हो, ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग, मैं अगरचे कहूँगा कि देर से जागे हैं, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, वो कहावत है। तो लोगों ने इस वक्त जो प्रदर्शन किए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, और मैं फिर अपील करता हूं कि उनको जो है शांतिपूर्ण ढंग तरीके से उनको मनाया जाए और किया जाए, और बग़ैर इजाज़त के उनको ना किया जाए।